सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस प्रकार से 18 श्रेणियों में तमाम लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करती है। इसी पे हम आज चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े, उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर रजनीश जी हैं हमारे साथ में, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं और इसके अलावा डेवलपमेंट कमिश्नर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के। और दूसरे खास मेहमान दीपशिखा शिकरवार जी हैं, जो कि वरिष्ठ एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स के। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर रजनीश, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि एक साल का सफर पीएम विश्वकर्मा योजना के लिहाज से और आज का प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम, इन दोनों के बड़े बिंदु क्या हैं, किस तरीके से आप इसको सामने रखेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन था। 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी और आज इस योजना का एक साल पूरा होने के ऊपर जो इवेंट था वो दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें शामिल होकर जो है सभी विश्वकर्माओं को एक संदेश दिया, जो हमारी योजना का मूल मंत्र है। और हमारी योजना का मूल मंत्र है सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। हमारे जितने कारीगर और शिल्पकार हैं, हमारी योजना का मूल ध्येय है कि हम उनको संबल प्रदान करें। तो एक वर्ष की जो हमारी प्रगति थी उसके ऊपर का आज का ये कार्यक्रम था और मुझे आपसे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 लाख पीएम विश्वकर्माओं को सर्टिफिकेट और ID कार्ड जो हैं वो दिए गए। इसके अलावा 1 लाख विश्वकर्माओं को स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स दिए गए और 75,000 विश्वकर्माओं को लोन जो है वो सैंक्शन किया गया। अगर पूरे एक वर्ष की उपलब्धि हम देखें तो 20 लाख से ऊपर पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर हमारे साथ कारगर और कामगर जो हैं वो जुड़े हैं जी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कुल लोन जो सैंक्शन हुए हैं विश्वकर्माओं को, उसकी संख्या 1.6 लाख है। और उसे अगर हम देखें टोटल क्रेडिट आउटफ्लो के रूप में तो 1400 करोड़ का क्रेडिट जो है वो विश्वकर्माओं को गया है। और हम ये मानते हैं कि विश्वकर्माओं को अगर हम क्रेडिट देते हैं तो वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप से और नई टेक्नोलॉजी और स्किलिंग के माध्यम से वो अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है किस तरीके से एक विस्तार लेता नजर आ रहा है। दीपशिखा जी हमारे साथ में। दीपशिखा जी, आप आर्थिक जगत को बहुत बेहतरी से समझती हैं। जो आंकड़े अभी रजनीश जी ने बताए हैं, तो कैसे 1400 करोड़ रुपए एक तरीके से लोनिंग का एक अमाउंट एक साल में रहा है, लाखों लाभार्थी हैं। जब इस प्रकार के नंबर्स ट्रांसलेट होते हैं नीचे, कैसे अर्थव्यवस्था को संबल मिलता है? और दूसरी चीज, जो सबसे ज्यादा एक तरीके से वंचित वर्ग था वो वरीयता में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल आर्येंद्र, आप देखिए कि ये जो योजना है ये जिनके ऊपर, जिस तबके के ऊपर जो एक खास सेक्शन है समाज का जिसको फोकस कर रही है, वहां पर पहले क्या होता था कि परिवार में एक स्किल है, वो जैसे कोई सुनार है या लोहार है, वो परिवार में ही वो स्किल अगर वो बच्चा अपनाना चाहता है तो वो अपनाता था, नहीं तो उसे वो नहीं मिलती थी, वो परिवार में ही उसको ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन अब नई तकनीकें आ गई है, नई मशीनरी आ गई है, नए टूल्स आ गए हैं, तो वो बाहर से उसको किस तरह से और ट्रेन किया जाए, क्योंकि वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो स्वरोजगार अपना चला रहा है। तो उसके तहत न सिर्फ उसको ट्रेन किया जा रहा है बल्कि उसे टूल किट के लिए पैसे मुहैया कराए जा रहे हैं। और दूसरा, अगर उसको लोन चाहिए, अगर वो अपना छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करना चाहता है, शुरुआत के लिए जो खास जरूरत होती है, तो उसके लिए आपको लोन दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है निचले स्तर पर, जो कहते हैं कि लास्ट माइल जो है समाज में, उस तक जो है बेनिफिट को पहुंचाया जा रहा है। सबसे बड़ी जरूरत जो है इस समय स्किलिंग की जो है वो महसूस की जा रही है। तो वो स्किलिंग एक टारगेटेड तरीके से उस खास तबके को पहुंचाई जा रही है। उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उनको बल मिले तो उनको वित्तीय सहायता भी दी जा रही है जी। तो ये जो योजना है एक बहुत ही मतलब टारगेटेड तरीके से जो है एक कहना चाहिए अर्थव्यवस्था के एक खास सेक्शन को सपोर्ट कर रही है। जी रजनीश जी, क्योंकि एक साल पहले जो लोग ट्रेंड नहीं थे, बहुत वेल इक्विप्ड नहीं थे,
उनके द्वारा जो सामान निर्मित होता था, और अब एक साल में जब वो ट्रेंड और इक्विप्ड होकर नए प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या एक बड़ा परिवर्तन आया? क्या मंत्रालय के माध्यम से एक रफली कोई एस्टिमेट, कोई असेसमेंट कि आखिर किस प्रकार का एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ने की एक बड़ी शुरुआत हुई है? जी बिल्कुल, मैं इसके अंदर 2-3 बिंदुएं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी। पहली चीज तो ये, उदाहरण के तौर पर अगर हम कुम्हार को लें, कुम्हार परंपरागत रूप से चाक जो है वो अपने हाथ से चलाता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो अब उसकी जगह जब उसको मोटराइज्ड पॉटिंग मशीन मिल रही है, तो उस मोटराइज्ड मशीन के चलते उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डबल से भी अधिक हो गई है, और उसकी इनकम जो है उसके अंदर बहुत इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर हम दूसरे ट्रेड्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी लोहार की, तो लोहार जो पुरानी पद्धति से काम करते थे, उनको नई स्किलिंग टेक्निक के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि गार्लैंड मेकर, मालाकार जो है वो भी हमारे यहाँ योजना के अंदर एक संवर्ग है जो कि सम्मिलित है। और आपको ये जान के हर्ष होगा कि मालाकार में भी ऐसे लोग हमसे मिले हैं जिन्होंने हमारा स्किलिंग करने के उपरांत और बैंक से लोन लेने के बाद अपने व्यवसाय में नई टेक्नोलॉजी को लाकर अपनी उद्यमिता को बढ़ाया है। और अब वो अपने साथ, जहां वो पहले खुद कहीं और काम किया करते थे, अब वो खुद जो है अपने साथ लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। अगर हम चर्मकार की बात करें, जो कि जूता बनाते हैं, वहां भी हमने इसी चीज को देखा कि पहले आप जो है काटते थे, हाथ से काटते थे, अब वो लेदर। रजनी जी, आपकी आवाज़ अब तक नहीं पहुंच रही। हम दीपशिखा जी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और दीपशिखा जी, जो बात अभी रजनी जी कह रहे थे कि कैसे स्वरोजगार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ओर बढ़ते हुए कदम दिखाई पड़ रहे हैं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि कारीगर कारोबारी बने, व्यवसायी बने, तो ये सोच भी कहीं ना कहीं ज़मीन पर दिखाई पड़ रही है? क्योंकि आप स्वयं का स्वरोजगार तो कर ही रहे हैं, बल्कि और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते नजर आ रहे हैं। दीपशिखा जी। बिल्कुल, देखिए, जो इस योजना का ध्येय है वो ये है कि जो हमारे पुरानी स्किल्स हैं, जो परिवार से परिवार के ही लोगों में ट्रांसफर हो रही थी, कि स्वर्णकार है तो उसके ही परिवार में वो जो है उसका स्किल रहता था, या चर्मकार है तो उसी के परिवार में रहता था। तो पहले तो उसको और किस तरह से बढ़ाया जाए, उसको नई तकनीक, नई मशीनरी, नए टूल्स, उससे किस तरह से उसको ट्रेन किया जाए। दूसरा, उसको अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए, क्योंकि अभी तो वो परिवार ही उसमें काम करता था और परिवार ही उसमें से रोजगार पाता था। तो उसका स्तर, उसको स्केलिंग अप कैसे किया जाए, उसको स्केल अप करने के लिए लोन की फैसिलिटी इस योजना में दी गई है। तो उसके तहत वो व्यवसाय को अपना बढ़ा सकता है, अपने आप को वो स्किल तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो और लोगों को अब जोड़ सकता है। क्योंकि पहले जो वो कार्य करता था वो अपने छोटे टूल्स के से करता था, लेकिन अब जो है मशीनरी आ गई है, तो उस पे वो और लोगों को भी ट्रेन करके उसके साथ जोड़ सकता है। तो अपना जो छोटा घर से व्यवसाय कर रहा था उसको किस तरह से और बढ़ा सकता है, और अर्थव्यवस्था जो अब गांव की या छोटे शहरों में जो छोटे छोटे इस तरह के रोजगार हैं, वो उनकी अर्थव्यवस्था में काफी एक उसको मजबूती देते हैं, उसका एक पिलर होते हैं ये। तो जाहिर सी बात है कि ये जो योजना है, ये न सिर्फ आपकी जो स्किल्स हैं, पुरानी स्किल्स हैं जी, उनको एक बचाने के लिए भी है, और दूसरा चीज, उनको आर्थिक संबल भी किस तरह से दिया जा रहा है परिवारों को, और दूसरा कि वो अपना व्यवसाय बढ़ा के और रोजगार किस तरह से और लोगों को भी दे सकते हैं, औरों को भी उस जो भी स्किल है उससे किस तरह से जोड़ सकते हैं, वो भी ये योजना कर रही है। बिल्कुल। रजनी जी, आपसे दोबारा संपर्क हो गया। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर एक तो हम परंपरा को संरक्षित करने का काम करते नजर आ रहे हैं, उत्पादों की क्वालिटी बेहतर करते नजर आ रहे हैं, दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पहलू है कि कैसे मार्केट एक्सेस देने में भी मदद करने की बात है, उस दिशा में कैसे काम करते हुए नजर आएंगे तमाम उन लोगों को जो इस ट्रेड्स के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं? जी, इसमें हम 3 तरीके से हमारे विश्वकर्मा साथियों की सहायता करते हैं। जी। सबसे पहले कि हमारा ये एक ध्येय है कि विश्वकर्मा साथी अपना सामान जो लोकल बाजार में बेचते थे,
अब वो डिजिटली एनेबल्ड हो। तो उसके चलते डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर एक बड़ी मुहिम पे हम काम करते हुए उनको डिजिटल जो नॉलेज है वो देते हैं ताकि वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकें। दूसरा हमारा जो फोकस एरिया है वो हम उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑनबोर्डिंग कराते हैं। तीसरी चीज जो हम करते हैं, हम बहुत सारी एग्जीबिशंस हमारे यहाँ से संचालित होती है और पीएम विश्वकर्मा साथियों के लिए हमने अब राज्य राज्य में स्पेसिफिक पीएम विश्वकर्मा एग्जीबिशन शुरू की है। और इन एग्जीबिशंस के अंदर जो विश्वकर्मा हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनकी स्किलिंग हुई है, वो सब लोग उसमें शामिल होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। जी। तो ये 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम उनको नई मार्केट प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रयास है ज़मीन पे और बेहतरी से लोगों को संबल प्रदान करता नजर आएगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश जी आपका, दीपशिखा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का